ये कहानी है महाभारत की, जिसमें एक दिलचस्प पात्र है गांधारी का, जो धृतराष्ट्र की पत्नी थी। गांधारी चाहती थी कि उसके 100 बेटे हों और वो उनके पति धृतराष्ट्र के जैसे शक्तिशाली हों। ऋषि व्यास ने उसे ये असाधारण वरदान दिया और गांधारी गर्भवती हो गई। लेकिन 2 साल बाद कुछ अनोखा हुआ। गांधारी ने एक मांस के टुकड़े को जन्म दिया। यहाँ से कहानी और भी रुचिकार होती है। ऋषि व्यास, जो अपने गहरे ज्ञान के लिए जाने जाते थे, उन्होंने उस मांस के टुकड़े को 101 हिस्सों में बांट दिया। फिर हर एक हिस्से को अलग अलग बर्तन में रख दिया, जो एक रहस्यमय द्रव्य से भरा हुआ था। 9 महीने इंतजार करने के बाद एक अद्भुत घटना घटी। दुर्योधन पहले बर्तन से जन्मा। उसके बाद बाकी के 99 बेटे और एक बेटी एक साथ बाकी बर्तनों से जन्मे। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि ये प्राचीन कहानी क्लोनिंग और टेस्ट ट्यूब बेबीज जैसे उन्नत विज्ञान की समझ को दर्शाता है, जो कि महाभारत के समय में थी। अगर आप भी मानते हैं कि प्राचीन भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत आगे था, तो कमेंट में जरूर लिखें और शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा। जब धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग पहुँचे, तब युधिष्ठिर ने देखा कि दुर्योधन, जिसने अधर्म का मार्ग अपनाया था, स्वर्ग में सुख से विराजमान है, और द्रौपदी, जो हमेशा धर्म का पालन करती थी, नरक की यात्रा कर रही है। युधिष्ठिर अपने मार्गदर्शक देवदूत से इसका कारण पूछते हैं। देवदूत कहते हैं, जानता हूँ दुर्योधन ने ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन उसने पाप ना किया हो, चाहे वो बचपन में भीम को जहर देना हो या फिर लाक्षागृह में आग लगवाकर हत्या करवाना हो, द्रौपदी का वस्त्र हरण हो। लेकिन दुर्योधन को जिंदगी भर गलत लोगों से, गलत संगत से गलत शिक्षा मिली। लेकिन दुर्योधन का अपने उद्देश्य पर कायम रहना, दर्द संकल्पित रहना ही उसकी अच्छाई सवाई हुई, इसीलिए उसको स्वर्ग मिला। द्रौपदी को नरक की झलक इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने अपने पतियों पांडवों के प्रति पक्षपात दिखाया था। उनका अर्जुन के प्रति अधिक लगाव और अन्य पतियों के प्रति न्याय की भावना न रखने को, जो महाभारत के अनुसार उनके इस परिणाम के लिए जिम्मेदार था। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर करें। राधे राधे। श्री कृष्ण की मृत्यु से पहले कली नाम का एक दानव अंधेरे में ही रहता था, पर उनके मरने के बाद उसने हस्तिनापुर में आने की इच्छा व्यक्त की। तब वहाँ के राजा अर्जुन के पोते परीक्षित ने मना कर दिया था, परंतु कली के बार बार पूछने पर राजा परीक्षित ने उसे कुछ चुनिंदा जगहों पर जाने की अनुमति दे दी। वो जगह जहाँ लोग मदिरापान, जुआ खेलना, पर स्त्री गमन और जानवरों को मारते थे। इन 4 जगहों के अलावा कली के विनती करने पर परीक्षित ने स्वर्ण यानी गोल्ड के रूप में 5वां स्थान भी प्रदान कर दिया। कली ये सारी जगहों पर जाने लगा और परीक्षित के सोने के मुकुट में रहने लगा। कली के प्रभाव के कारण परीक्षित गलत कार्य करने लगे और उन्हें देख के उनके सारे प्रधान भी बुरे काम करने लगे। रहते रहते पूरे राज्य के आम लोग भी कली के दिखाए मार्ग पर चलने लगे और इसी तरह से कली की उपस्थिति में अंधकार और अधर्म के युग कलयुग की शुरुआत हुई। क्या आपको जानना है कि कलयुग में और क्या क्या होने वाला है? हरे कृष्ण। गंधर्व कौन थे और उनकी पूजा क्यों की जाती है? हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार गंधर्व देवता और मनुष्य के बीच दूत यानी मैसेंजर हुआ करते थे। इंडियन कल्चर में गंधर्व स्वर्ग में रहने वाले निम्न वर्ग के देवता माने जाते हैं। डांस और म्यूजिक इंडस्ट्री के ये राजा माने जाते थे, इसलिए स्वर्ग लोक में इंद्र की सभा में नृत्य और संगीत का काम भी किया करते थे। गंधर्व के प्रधान चित्ररथ और उनकी पत्नियां अप्सराएं थी। ऐसा माना जाता है कि वो अकेले ही ऐसे देवता थे जो स्वर्ग लोक के सीक्रेट्स और ट्रुथ रिवील किया करते थे। गंधर्व को प्रोटेक्टर ऑफ सोमरस भी कहा जाता था, क्योंकि इंद्र उनसे लड़ झगड़ के अमृत छीन के मनुष्य को देते थे। महाभारत में भी गंधर्व को मेंशन किया है। अर्जुन ने गंधर्व से ही संगीत ज्ञान लिया था। पांडवों ने गंधर्व की सेना से युद्ध करके दुर्योधन की जान बचाई थी। विष्णु पुराण के अनुसार वे ब्रह्मा के पुत्र थे और क्योंकि वे माँ वाग देवी यानी विद्या की देवी सरस्वती का पाठ करते हुए जन्मे थे, इसलिए उनका नाम गंधर्व पड़ा। दरअसल ऋषि कश्यप की पत्नी अरिष्ठा से गंधर्व का जन्म हुआ था। पृथ्वी पर गंधर्व कौन सी जगह में रहते थे? कमेंट में जाके जरूर बताएं। जय ब्रह्मदेव।